बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी चाय के लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स। और इसके लिए मैं बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। हम इस मज़ेदार से स्नैक्स को घर की चीज़ों से ही तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास मैदा है। ये मैंने 2 कप लिया है। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद इस बाउल में डाल दिया और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने अजवाइन शामिल की है। और 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों से मसल के मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और बहुत थोड़ा पानी लेके थोड़ा पानी करके हम इसको गूँध लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह मैं इसको गूँध लूँगी। हमने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ना सख्त गूँधना है और ना ही नरम। यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। ऐसे ही हथेलियों से मसल के मैंने इसको तैयार कर लिया है ताकि हमारी जो जितना अच्छा ये गूँधा होगा उतनी ही अच्छी हमारे वो स्नैक्स बनेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अब ढक दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको रेस्ट पे रख देंगे और तब तक मैं जो है इसके लिए मटेरियल तैयार कर लेते हैं। जो इसकी फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं। उनको बॉईल करने के बाद मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने से इस बड़ी आसानी से हमारे आलू मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने तमाम आलूओं को कर लिया है और यहाँ पे अब मैं इसके लिए मैंने लिया है श्रेड चिकन है ये मेरे पास। आप चाहें तो सिर्फ आलूओं के भी ये स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चिकन भी इसमें शामिल करें। और यहाँ पे 1 प्याज मैंने चॉप की ली है, उसका पहले मैंने पानी निकाल लिया। इसके अंदर अब मैंने शामिल किया है हरा धनिया है, वो थोड़ा सा शामिल कर दिया। और 2-3 हरी मिर्चें थी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्ची शामिल कर दी है और साथ में ये अजवाइन है, ये 1 टीस्पून है। और साथ में मेरे पास है साबुत धनिया, ये 1 टीस्पून है। इसको भी रगड़ के हाथों पे मसल के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल करके तमाम चीज़ों को मैं हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे बहुत ही कम बजट में हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स तैयार होने वाले हैं। इतने से हमारे बहुत ज़्यादा स्नैक्स बन जाएंगे और ये एक दफ़ा आप चाय के साथ बनाएंगे तो आप यकीनन बार बार ये स्नैक्स बनाने को आपका दिल करेगा। आप चाहें तो ये स्नैक्स जो हैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी हैं। इसकी जगह आप कीमा वगैरह भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसको सेट हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसको रेस्ट के बाद मैंने एक दफ़ा से फिर से मसल लिया है और एक बाउल में मैंने मैदा ले लिया है। ये 4 टेबल स्पून है। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची शामिल की है और थोड़ा सा नमक है और कुटी हुई मिर्च है। इसको थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर पतला सा तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसका बहुत पतला और बैटर तैयार नहीं करना है और ना ही बहुत गाढ़ा हो। और अब ये पेड़े जो मैंने किए हुए थे ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। अब एक बेलन की मदद से मैं इसकी एक रोटी बेल लूँगी। ये रोटी हम यहाँ पे पतली बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं इसको बेलना है हमने। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया है। यहाँ पे इसके ऊपर जो अब फिलिंग मैंने तैयार करके रखी हुई है वो फैला लेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे। और ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। और वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आया करूँ आपके लिए। और यहाँ पे इसको रोटी को मैंने दबा के इसको रोल बना लिया है इसका अच्छे तरीके से फैला के। और यहाँ पे अब मैं एक छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने तमाम रोल की कटिंग कर ली है और इसको हाथों से हल्का हल्का सा हम फैला लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं फैलाऊँगी, बस हल्का हल्का सा यहाँ पे मैंने करके इसको कर लिया है। और दूसरे को भी मैं इसी तरह से बना के बेल लूँगी और इसकी भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे ये इतने से मटेरियल से हैं मेरे, देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह से यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे ये स्नैक। ये मैंने दूसरे रोल की भी कटिंग कर ली है और तमाम स्नैक्स इसी तरह से मैं इसकी भी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने देखें माशाल्लाह से तमाम मैंने स्नैक्स की कटिंग कर ली है और एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही मेरा ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ था उसके अंदर डिप करने के बाद मैं एक एक करके तमाम स्नैक्स जो है इसी तरह इसके अंदर डालूँगी। मैंने इसके अंदर उतने ही डाले हैं ताकि जितने आसानी से फ्राई हो सकें। इस दौरान आपने इसकी आंच जो है मीडियम टू लो रखनी है। मैं तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करूँगी ताकि अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाए।
आपने भी बनाते हुए इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है ताकि जो अंदर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुके हैं। मैं इसको छलनी में से निकालूँगी ताकि इसका तमाम ऑयल निकल जाए। अब जो बाकी के स्नैक्स हैं उनको भी मैंने वो बैटर में डिप करके इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है। इनको भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। यहाँ पे आप रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने दूसरे वाले भी तमाम बना लिए हैं, उनको भी निकाल दिया एक प्लेट में। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से बने हैं, बहुत खस्ता हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही गर्म है अभी। ये देखें यहाँ से अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखें ये स्नैक्स खा के बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत खुश होने वाले हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।